अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। क्रिसमस के सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से आज रात लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ईसाई तबके के लिए डिनर भी तरतीब दिया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी तकरीर में ईसाई बरादरी के लिए किए जाने वाले फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रियासत की अक़लियतें मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी उनकी बड़ी ताकत है और वो उनके लिए हर मुमकिन राहत फराहम करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने ईसाई बरादरी की सरकर्दा शख्सियतों की शालपोशी की और उन्हें यादगार तोहफे भी दिए। तकरीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदरनशीन खानूसा कौंसल स्वामी गौड़, आला सरकारी ओहदेदार, शहर की चर्चस के पादरी, मिशनरी स्कूल के जिम्मेदार और ईसाई बरादरी की बड़ी तादाद शरीक थी। अक़लियती उम्र के मुशीर AK खान ने इब्तिदा में खैर मकदम किया और बताया कि हुकूमत की तरफ से हर असम्बली हल्के के 3 चर्चस में डिनर और क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम का इंतज़ाम किया गया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के एक अहम मुतालबे की तकमील करते हुए रियासत में रीजनल रिंग रोड RRR की तामीर की इजाज़त दे दी है। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने A जतेंद्र रेड्डी की क़यादत में मरकजी वज़ीर नेशनल हाईवे व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अराजियात के हसूल की कार्रवाई का आगाज़ कर दे। RRR प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद और उसके अतराफ 362 मुरबा किलोमीटर 4 लाइन वाली रिंग रोड तामीर होगी। नीज संगारेड्डी ता कांडी, तोपरान, गजवेल, जगदीपुर, भोंगीर, चोटुप्पल, इब्राहिमपट्टन, चेवल्ला और शंकरपल्ली की रोड को फ़रोग दिया जाएगा। रियासती असम्बली के इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त के सदमे से अभी कांग्रेस पार्टी बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि उसे आज एक और ज़बरदस्त धक्का लगा। रियासती कानून-साज़ काउंसिल में कांग्रेस के 4 अरकान ने TRS में शामिल होने का ऐलान कर दिया। MS प्रभाकर राव, दामोदर रेड्डी, अकुला ललिता और संतोष कुमार ने सदनशीन कानून-साज़ काउंसिल स्वामी गौड़ से मुलाकात करके काउंसिल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इस फैसले से वाकिफ करवाया और कहा कि उन्हें TRS लेजिस्लेचर पार्टी का हिस्सा माना जाए। कानून-साज़ काउंसिल में कांग्रेस की तादाद अब 6 से घटकर 2 रह गई है। कायदे अपोजिशन कानून-साज़ काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली और P सुधाकर रेड्डी ही बच गए हैं और उनकी 6 साल मियाद वैसे भी आइंदा साल मार्च में ख़त्म होने वाली है। दूसरी तरफ सदरनशीन कानून-साज़ काउंसिल स्वामी गौड़ ने TRS की नुमाइंदगी पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 4 अरकान को नाअहल करार दिया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद हैदराबाद के 4 रोज़ा दौरे पर आज शाम शहर पहुंचे। तेरंगा बेगमपेट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, उनकी अहलिया विमला नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदरनशीन कानून-साज़ काउंसिल स्वामी गौड़, साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी, रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलावा चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP M महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, फौज के आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। रामनाथ कोविंद का क़याम राष्ट्रपति नीलायम बुलारम में रहेगा। अपने क़याम के दौरान वो करीमनगर का दौरा भी करेंगे। चिन्नूर के नौमंतखब रुकन असम्बली B सुमन ने आज मन्नामरी टाउन में बदकम्मा की साड़ियाँ तकसीम की। मंचिरियाल के नौमंतखब रुकन असम्बली N दिवाकर रेड्डी ने भी मंचिरियाल और लक्षटीपेट में बदकम्मा के मौके पर जो साड़ियाँ तकसीम नहीं की जा सकी थी आज गरीबों में तकसीम किए। एक अलहदा तकरीब में ईसाई बरादरी में हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले क्रिसमस गिफ्ट की उनके हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मंचिरियाल म्यूनसिपल की चेयरपर्सन M वसुंधरा और नायब सदरनशीन N शंकर और TRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर जोगी रमना ने आदिलाबाद के जैनात मंडल के कई मुआवजात में साड़ियाँ तकसीम किए। रियासती हुकूमत ने अक्टूबर में बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर तकसीम करने के लिए 94 लाख साड़ियों का आर्डर दिया था, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत इनकी तकसीम अमल में नहीं लाई गई थी। जियागुड़े के TRS कारपोरेटर M कृष्णा ने आज अपने बद्दी डिवीज़न में रहने वाले ईसाई तबके के लोगों में हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले क्रिसमस गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। उनके हमरा TRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव थर्ड फ्रंट के क़याम के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाने के मकसद से 23 दिसंबर से 4 शहरों का दौरा करेंगे और जनता दल बीजू, तृणमूल कांग्रेस,
बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कायदीन से मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक वो 23 दिसंबर को खुसूसी तैयारी के जरिए अपने अरकान खानदान के हमरा विशाखापट्टनम रवाना होंगे और श्री शारदा पीतम में खुसूसी पूजा में शिरकत करेंगे। वहाँ से वो भुवनेश्वर रवाना होंगे और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। भुवनेश्वर में शब बसरी के बाद दूसरे दिन वो मशहूर कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर में हाजिरी देंगे। उड़ीसा से वापसी के बाद वो कलकत्ता रवाना होंगे, जहां उनकी चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी से मुलाकात तय है। वो कलकत्ता से दिल्ली प्रवास करेंगे, जहां 3-4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में चंद्रशेखर राव, बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और खानोसा काउंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने पार्टी के 4 अरकान काउंसिल की टीआरएस में शमूलियत को गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने सदरनशीन खानोसा काउंसिल स्वामी गौड़ से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और कहा कि कांग्रेस मुकर्रर पार्टी का कोई इजलास ही नहीं हुआ तो उनके टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में इंतजाम कैसे हो सकता है। इन दोनों कायदीन ने सवाल किया कि स्वामी गौड़ ने पार्टी के 2 अरकान काउंसिल को प्रभाकर राव और फारूक हुसैन को अब तक नाअहल क्यों करार नहीं दिया, जबकि टीआरएस की दरखास्त पर उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए टीआरएस के 2 अरकान को जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे नाअहल करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर रेड्डी ने कहा कि सदरनशीन खानोसा काउंसिल गैर जानिबदारी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदरनशीन को हर जमात के साथ इंसाफ करना चाहिए। तेलंगाना की पहली असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी की विदाई तकरीब आज इमारत असेंबली में मुनक्किद हुई। सदरनशीन खानोसा काउंसिल स्वामी गौड़, सेक्रेटरी रियासती लेजिस्लेचर्स कृष्णमाचारिलू और दूसरों ने उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन अदा किया। असेंबली के स्टाफ ने भी उन्हें गुलदस्ता पेश किया और मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज सदरनशीन खानोसा काउंसिल स्वामी गौड़ से मुलाकात की और आने वाले साल की मुबारकबाद दी। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल बी वेंकटेश ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि वेंकटेश ने आज दोपहर 58 साल बाप बी मल्लैया को अपने गांधीनगर के घर में गला दबाकर मार डाला। पुलिस मुशराबाद ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। पुलिस इस जाविये से भी कत्ल की इस वारदात की तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस नामपल्ली ने महाना की असास पर किराए की गाड़ियां हासिल करके उन्हें फरोख्त कर देने वाले एक 25 साल नौजवान मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी मोहम्मद इदरीस और सैयद इमरान मफरूर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सफाबाद वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 18 लाख रुपये मालियती 5 गाड़ियां और 3 लाख रुपए की नकद रकम उनके पास से बरामद की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन पी विश्वा प्रसाद, एडिशनल डीसीपी के गंगा रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर्स नामपल्ली सुभाष चंद्र बोस और एडिशनल इंस्पेक्टर वी राजेश ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
कांग्रेस के एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट को बताएं कि आखिर राफेल मामले की तफसीलात बताने से मुल्क में कौन सी क़यामत आने वाली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती है कि राफेल की तफसीलात कौमी सलामती के तहत ऐवान में नहीं बताई जा सकती, जो कि बेबुनियाद है। मरकजी वज़ीर दाखिला को पार्लियामेंट में एक वाज़ेह बयान देना चाहिए और साफ साफ बताना चाहिए कि आखिर मुल्क को किससे खतरा लाहक है। हजरत हबीबुल उद्रूस के 54वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकारीब का आज से आगाज़ हो गया। हजरत हबीब मुश्तबा बिन जाफ़र बिन अहमद अल उद्रूस की निगरानी में नमाज असर के बाद फतेह दरवाजे से खत्ते सालैन तक जुलूस सदर मुबारक निकाला गया। कल हफ्ता 22 दिसंबर को महफिल समा व शरागा और 23 दिसंबर को ख़त्म कुरान और जिक्र दुआ के बाद उर्स तकारीब का इख्तिताम अमल में आएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी आज 46 बरस के हो गए। संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई और उनके हामियों की तरफ से लाए गए एक बड़ा केक काटा। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और निजामाबाद की टीआरएस रुकन पार्लियामेंट के कविता ने ट्वीट के जरिए जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में आंखों देखे और हकीकी मानों में हुए मशहूर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के गिरफ्तार करदा 22 मुलजमीन को अदालत ने आज बरी कर दिया है। मुंबई में वाक़ई हुकूमत की खुसूसी सीबीआई अदालत ने सबूतों की अदम दस्तियाबी पर बेचारगी का मुजाहरा करते हुए यह फैसला दिया। भारत की एक तारीख थी कि यहाँ पर सिर्फ सियासी लीडर्स ही अदालतों से बचते आए थे, लेकिन अब बाहरी लोगों की भी चैन की बंसी बज रही है। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के केवलिया में एहतमाम करता डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में सदारत के लिए पीएम मोदी को मदऊ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के 9वें दिन भी माहौल अफरा तफरी की नजर रहा और फिर दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रद्द कर दी गई, जबकि हुकूमत बार बार सिर्फ जुबानी कह रही है कि वो मुतनाज़ा मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ठाटेदार मुदाखलत करते हुए राफेल डील का फैसला अपने हक में ले लिया है। कुछ देर के लिए चलने वाली पार्लियामेंट में आज कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए वजीर खजाना अरुण जेटली ने बताया कि मुल्क का हिफाजती सर्विलांस का ऑर्डर यूपीए दौरे हुकूमत में दिया गया था और मरकजी हुकूमत ने इसमें कोई बदलाव नहीं लाया, हत्ता कि इसके खवानीन भी नहीं बदले। बहरहाल पार्लियामेंट इन्हीं उलझाओं में चल रही है। विकास का मुद्दा ना जाने कहां पड़ा रो रहा है। चाइना के वजीर खारजा वांग ली भारत के दौरे में आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं और अपनी हम मनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात भी की। बाद में दोनों ममालिक के बीच कई मुद्दों पर आला सतही बातचीत का एहतमाम भी हुआ। मुल्क में 2019 के आम इंतखाबात की तैयारियां हुकूमत की जानिब से पहले ही से जो जारी थीं, इसमें आज से मजीद तेजी आ गई है। जेडीयू के सदर और वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने दिल्ली के दौरों का आगाज कर दिया। एलजेपी के लीडर रामविलास पासवान ने तो इनसे आगे बढ़कर अरुण जेटली से दिल्ली जाकर मुलाकात भी कर ली। भारत में 1984 में हुए सिख फसादात के असल सजा याफ्ता मुजरिम सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सजा के बाद मुराफे के लिए मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया गया है और जल्द से जल्द इन्हें खुद सुपुर्दगी पर दबाव भी डाला जा रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ में प्रोडक्शन वारंट आज जारी किया है, जिसके तहत तिहाड़ जेल के ओहदेदारों को अब उसे कल अदालत में पेश करना होगा।
हमारे मुल्क के रुद्रप्रयाग गौलीकुंड हाईवे पर बांसवाड़ा के करीब चल रहे सड़क के तामीरी काम के दौरान वहां पर वाक़ एक टिब्बे से बड़े बड़े तोदे खिसक कर नीचे आ गए, जिसकी जद में आकर 7 मजदूरों के हलाक होने की खबर दी गई है। और तो और कई मजदूरों के तोदों के नीचे दब जाने का भी इशारा मिला है। 3 शदीद जख्मी मजदूरों को करीब में वाक़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका में कुछ अच्छे लोग भी रहते बसते हैं। अभी खबर है कि सदर अमेरिका की गलत पॉलिसीज को लेकर उनके कई साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जिनमें अब उनके करीबी रफीक अमेरिकी वजीर दिफा जिम मैटिस भी शामिल हो गए हैं। और अब एक नजर खेल के मैदान पर। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु इंटरनेशनल रैंकिंग 2018 में अपने पहले खिताब की बदौलत 3 रैंक्स की छलांग लगाकर दुनिया के तीसरे नंबर के रैंक पर पहुंच गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।